चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार की खुशबू 3। पापा किसी और के साथ चक्कर। पुरुषों की बाहों का पहला पहला स्पर्श कैसा होता होगा। पुरुष के संसर्ग में कभी नहीं आने वाले एक स्त्री पुरुष की बाहों के स्पर्श मात्र से ही कितनी रोमांचित हो उठती होगी। मैं यह जानने की कोशिश करते करते पसीने से तरबतर हो गई। मैंने देखा मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है और मैं स्तनों से फुट आए पसीने में मेरे बनियान को भिगो दिया है। मेरे हाथ अनायास से ही मेरी जांघों पर चले गए। मेरी चड्डी भी पसीने से भीग गई थी। मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ कुछ हो रहा है। मैंने वहाँ से सीधे अपने कमरे में चली गई। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। मेरे होठों से अनायास ही बोल फट पड़े। अब स्थिति मेरे सामने बिल्कुल ही स्पष्ट है। ना तो मम्मी दोषी है और ना ही पापा दोषी है। चरित्रहीन कोई नहीं है। एक दूसरे के प्रति अरुचि, नापसंदगी और परिस्थितिजन्य लाचारी ने ही दूसरे से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। जो लोग इन बातों को नहीं समझते वे ही ऐसे संबंधों को गलत मानते हैं। मैं मम्मी को जानता हूँ और पापा को भी जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है मम्मी पहले ऐसी नहीं थी। देह बेचना उसका धंधा नहीं है। वेदांत अंकल से वह पैसे नहीं ऐंठती है। उसे तो यौनानंद का सुख चाहिए जो पापा नहीं दे सकते, क्योंकि पापा तो रवीना पर मुग्ध है। जब प्रकृति के सारे कार्य समय से होते हैं तो फिर मनुष्य की किसी का इंतज़ार कब तक करेगा। मम्मी जवान है, उसे इंद्रिय सुख चाहिए ही चाहिए। किसी को बच्चलन या चरित्रहीन कहना जितना आसान है उसको समझना उतना ही कठिन है। एक पुरुष की बाहों से दूसरे पुरुष की बाहों में जाने का सफ़र कितना दुष्कर होता है। भले ही सहवास के सुखों में वृद्धि हो जाती हो, पर क्या शुरू में दूसरे पुरुष तक पहुंचने में तकलीफ नहीं होगी। कितना अपमानित होना पड़ता होगा। मम्मी पापा को नज़रअंदाज शुरू से ही करती आ रही है। आखिर कब तक वह अपनी प्रति उसकी उदासीनता को ओढ़े रहते। कभी ना कभी तो किसी ना किसी से तो उन्हें जुड़ना ही था। मैंने रवीना की शुक्रगुजार हूँ कि उसने पापा को समझा है, और मैं वेदांत अंकल की भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मम्मी की पीड़ा को और बढ़ने नहीं दिया है। अगर पापा के जीवन में रवीना नहीं आई होती और मम्मी के जीवन में वेदांत अंकल नहीं आए होते तो क्या ये दोनों दिमागी रूप से पागल ही हो गए होते। इन अवैध संबंधों ने ही तो उन्हें यौन रोगी होने से बचाया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को बजाएं।